नमस्कार दोस्तों। ये जो नक्शा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई साधारण मैप नहीं है। ये बहुत कुछ बयां करता है। पहले हम इस नक्शे को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं ये नक्शा क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। दरअसल ये पूरा इंडिया आपको रेड दिख रहा होगा, और ये जो ब्लैक है, ये जैसे कि ये ब्लैक है, थोड़ा सा ये इधर ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये सब का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको ब्लैक कर दिया गया है। बाकी जो जो रेड है उसका डाटा है। तो किस चीज़ का डाटा है? ओल्ड पीपल का डाटा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एबव एज ऑफ 60। मतलब कि कहाँ पे 60 से ऊपर के लोग कहाँ पे कितना है। तो आप देखिएगा कि पूरा भारत का डाटा इसमें 8 से लेकर के आपको 14 तक मिलेगा, हाईएस्ट 14 तक। हालांकि 13.7 अभी तमिलनाडु का है और 16.5% केरला का है, लेकिन नॉर्मली आप देखें तो केरला को छोड़कर 14 ही है। तो 8 से लेकर 17 मानिए आप, टोटल मिला करके, क्योंकि केरला को भी इंक्लूड करना ही है। तो आप ये देखिए कि सबसे ऑड वन आउट कौन सा दिख रहा है। ऑड वन आउट अपने को, हम सभी लोगों को, बिहारी भाइयों को 7.7% बिहार का ही दिख रहा है। यहाँ तक कि जो झारखंड है इसका भी 8.4%, जो कि मतलब कि बिहार का ही एक अंग है झारखंड। भले ही आज उसे अलग राज्य की पहचान मिल गई हो, लेकिन आज भी झारखंड बिहार और बिहारियों से ही चल रहा है। तो आप ये देखिए कि इस नक्शे से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इस नक्शे से मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। इसके पहले हम लोग थोड़ा दूसरे नक्शे को भी देख लें। अब आप इस नक्शे को देखिए, ये है यंग पीपल का। इसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 15, मतलब 15 से कम के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, तो बिहार में सबसे हाईएस्ट हैं, 33.6%। अब दोस्तों जब आप इस नक्शे को देखते हैं तो आप ये देखिए कि यूपी और बिहार का जो डाटा है वो काफ़ी अच्छा है। और मैं जो कहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार में बहुत पोटेंशियल है, मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ। अभी मैं आपको अच्छे से चर्चा करके बताता हूँ। बल्कि इसलिए कहता हूँ क्योंकि 17 करोड़ की आबादी है बिहार की, 17 करोड़ की। और इस 17 करोड़ में 7.7% एज जो है वो 60 से एभव है। मतलब कि आप ये मानिए कि नहीं, फिर भी तो आपके जो है अपना, अगर सही तरीके से देखा जाए तो कम से कम यूथ पॉपुलेशन जो है बिहार में वो 13-14 करोड़ तो होगी, है ना। 13-14 करोड़ जो यूथ पॉपुलेशन है बिहार की, जो कि देश में सबसे ज़्यादा अधिक है, यही सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों आने वाले भविष्य के लिए। बताइए, मैं जब बताऊं क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जिसका पलड़ा जितना भारी होगा वो उतना ही ज़्यादा लीड करेगा। आप समझ रहे हैं कि 14 करोड़ आने वाले समय में, आज के समय हम जो युवा हैं, हम हैं, आप हैं, जो अभी यूथ हैं, जो अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, जब हम लोग आगे आने वाले समय में, जब हम लोगों का जो भाव होगा, जो हम लोगों के विचार होंगे, 14 करोड़ लोगों के केवल एक से विचार यदि हो जाएं, तो भारत नहीं दोस्त, मेरे बिहारी भाइयों, केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, पूरे दुनिया में
हमारे विचारों को महत्व दिया जाएगा। हम जो कहेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। जब 14 करोड़ लोग एक साथ एक चीज़ को बोलेंगे ना, तो ये दिल्ली नहीं दोस्त, यूएनओ हिलेगा, यूएनओ। और ये सबसे बड़ी बिहार की शक्ति है। पूरे देश में जो आज हम लोग जो यूथ हैं, जो बिहार में सबसे अधिक है, सबसे बड़ा रिसोर्स देखिए झारखंड बोलता है कि हमारे पास ये है वो है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री है, फलना ढिकाना, साउथ के पास जो है डेवलप्ड सिटी है, यूपी के पास फास्ट ये बहुत सारे डेवलप्ड सिटीज़ हो गए हैं, डिफेंस कॉरिडोर है, फलना ढिकाना, गुजरात के पास सी शोर है, बंगाल के पास ये है। लेकिन इन सब को भोगता कौन है ओवरऑल? आप ये देखिए, इन सभी चीज़ जो हैं, इन सभी चीज़ों को भोगता कौन है? भोगता इंसान ही है। ये सब चीज़ भोगने के लिए ही हैं। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो उसको इंसान ही तो भोग रहा है, कि वो कि आप उसको जो है, आपके पास कोयला है तो आप और कोयला को बढ़ाइएगा, दूसरे जगह से भी खरीद करके कोयला और बढ़ाते चले जाइएगा कि देखो मेरे पास इतना कोयला है। अरे यार, आपके पास कोयला है तो भोग कौन रहा है? इंसान ही तो भोगेगा। इसीलिए तो आज आप देश में कहीं पर भी चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लेह लद्दाख, गुजरात, कन्याकुमारी, सलाल, लक्षद्वीप में चले जाइए, अंडमान निकोबार में चले जाइए, आपको बिहारी मिलेगा। क्योंकि बिहारी पूरे देश में मेहनत के लिए जाना जाता है, मेहनत करके कमाता है, खाता है। और बिहार में दोस्त, हमारे बिहारी भाइयों, वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है जो किसी स्टेट में नहीं है। इसके साथ के झारखंड में, बंगाल में, यूपी में, किसी में नहीं है। क्योंकि आज इन लोगों का अच्छा समय, आज महाराष्ट्र का, गुजरात का, यूपी का, तमिलनाडु का अच्छा समय है। और हम बिहार के लोग इस अच्छे समय को देख रहे हैं कि इनका अच्छा समय कितना अच्छा है। और हम लोग किसी न किसी तरीके से गुजारा तो कर ही ले रहे हैं। चाहे अपने राज्य में हमें वो सुविधा ना मिल रही हो, दूसरे राज्य में जाकर हम उस सुविधा को भोग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये सोचिए, जब हम लोगों का अच्छा समय आएगा, जब उस समय बिहार की आबादी 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और 30 करोड़ में से जो है 25-26 करोड़ जो है यूथ पॉपुलेशन होंगे, और हम लोग इस 26 करोड़ लोग जो है पॉलिटिक्स में कोई जाएगा, कोई किसी चीज़ में जाएगा, तो आप बिना बिहार के भारत को इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। आज भी आप मिजोरम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कहीं चले जाइए, बिहारी आपको मिलेगा। चाहे वो हाईएस्ट रैंक पर हो, चाहे वो मिडिल रैंक पर हो, चाहे वो लेबर मजदूर हो। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार में वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है कि बस हमें एक सूत्र में बंधना है। ये नहीं कि अगर हमारी 14 करोड़ की अगर जो है यूथ पॉपुलेशन है, तो 14 करोड़ का अलग अलग मत है ना। अगर यही चीज़ चंगेज़ खान ने किया था, जब तक चंगेज़ खान के सारे मंगोल के सारे ट्राइब्स बटे हुए थे, मंगोलों ने क्या उखाड़ लिया? कभी चीन दबा देता था, कभी रूस के तातार लोग और कौन कौन से तुम ये सब दबाते रहते थे उनको। मंगोल कहीं एक दूसरे ट्राइब आपस में लड़ते रहते थे। वही चीज़ आज हम लोगों के साथ भी है भाइयों। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ज़रूरत है बस एक चंगेज़ खान की, जो पूरे बिहार को यूनाइट कर दे। और अगर आज का पूरा बिहार यूनाइट हो गया, तो हमारे पास वो पोटेंशियल है कि जो पीयूष गोयल ने कहा था, इनका बस चले तो ये पूरे इंडिया को ही बिहार बना दें, तो उस पर हम लोगों ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई कि पूरा इंडिया बिहार बना दे, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन उस बातों को थोड़ा सा अगर आप दूसरे मतलब में समझिए, तो उसका कुछ और भी मतलब निकलता है।
तो दोस्तों, याद रखिए कि ये जो आज का भारत का नक्शा है, हम लोग तो केवल इतना ही भोग रहे हैं। जो कहते हैं ना कि बिहारी हर जगह है, यहाँ है वहाँ है, हम लोग तो केवल इतना ही भोग रहे हैं ना। गुजरात में, लेह लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, असम, यही ना भोग रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे पूर्वज, जिन्होंने अखंड बिहार बनाया था, उन्होंने तो ईरान से लेकर के असम और किर्गिस्तान से लेकर के कोलंबो तक भोगा। उन्होंने तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, हर जगह को उन्होंने जीता, हर जगह उनका सिक्का चलता था। तो अखंड भारत भी हमारे पूर्वजों ने बनाया था। और हमें अपने इतिहास पर, अपने बिहार और बिहारीपन पे गर्व है। हम जहाँ भी रहेंगे शान से कहेंगे कि हम बिहार से हैं। बिहार के, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बिहार एक पॉलिटिकल यूनिट भर ही है। दोस्तों, ये बात गलत नहीं है कि बिहार एक पॉलिटिकल यूनिट है, कोई एथनिकल यूनिट नहीं है। लेकिन बिहारी कम्युनिटी आपस में इतनी बंध गई है, इतनी बंध गई है, लोगों का एक कल्चरल यूनिट बन गया है। यहाँ तक कि जो आज की जितनी भी बिहारी भाषाएं हैं, उसमें आपस में शब्दों का एक्सचेंज इतना ज़्यादा हुआ है, शादी ब्याह और क्रॉस कल्चर के कारण, कि हम लोग अब अपने आप को एक एथनिसिटी ही मानते हैं। अरे कोई भोजपुरिया है, उसने अंग में शादी कर लिया। कोई अंग वाला है, उसने भोजपुर में शादी कर लिया, मिथिला में शादी कर लिया, मगध में शादी कर लिया, कहीं भी शादी कर लिया। अरे ये हरियाणवी सब जो है भोंसले वाले, ये आकर के यहाँ से लड़की उठा के लेके जा रहे हैं। तो इनका भी तो बिहारीकरण हो रहा है। बिहार की लड़की जा रही है, पूरा घर संभाल रही है, इनका भी तो बिहार की तरह जो है, इनका भी तो वो बिहारीकरण हो रहा है। हमारे बिहारी कल्चर का तो एक्सपेंड हो ही रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, कहीं भी रहिए, मैं खुद भी बिहार में जैसे नहीं रहता हूँ, लेकिन अपने बिहारी होने पे गर्व करिए। क्योंकि गर्व करने के लिए हमें हमारे इतिहास ने बहुत कुछ दिया है। और यदि हम लोग उस इतिहास पे गर्व नहीं करेंगे, तो इतिहास अपने आप पे रोएगा। वो बिहार अपने आप पे रोएगा। वो कहेगा कि देखो इनके पूर्वज क्या थे और ये लोग क्या हैं। इन्हें तो अपने इतिहास का भी नहीं पता। ये लोग वर्तमान क्या जिएंगे। अपने इतिहास पे गर्व करिए। और आने वाला समय बिहार का ही समय होगा, याद रखिएगा दोस्तों। बिहार के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्वी भारत आने वाले समय में देश का इंजन बनने वाला है। इंजन तो हम बनेंगे ही, हम लोग ड्राइवर भी बनेंगे। गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है ये भी हमें पता रहेगा। तो दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय हमारा होगा। फिर हम हर चीज़ को समय के अनुसार देख लेंगे किसके साथ समय पर। क्योंकि आज जिनका समय है उन्होंने भी बहुत उसके साथ, समय के साथ बेईमानी की है। बिहारियों के साथ बहुत भेदभाव है आज। ऐसा कोई दिन ना हो, कोई घंटा ना हो शायद देश में जहाँ पर बिहार और बिहारियों को बेइज्जत ना किया जा रहा हो। लेकिन वो समय भी आएगा जब बिहार और बिहारियों की बिना इज्जत किए उनका दिन ना गुजरे। मेरे बातों को याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला समय केवल बिहार और बिहारियों का ही होगा। जय हिंद, जय भारत।
जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा, जिंदाबाद, जय बिहार।